तो वृषभ लगन के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 4th हाउस के लिए होगा। 4th हाउस में मंगल आ रहे हैं तो वो अपने परम मित्र सूर्य के ही घर में आ रहे हैं। और जब भी आपको ये देखने को मिले कि मंगल फायरी साइन में स्थित हैं, चाहे वो अपने घर में स्थित हैं चाहे किसी अन्य फायरी साइन में, तो वहाँ वो और भी ज़्यादा अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। ऐसी स्थिति में 4th हाउस में हालांकि मंगल आएगा तो कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी सुख समृद्धि ऐशो आराम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर शुक्र का संबंध भी मंगल से होता है तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगी। लेकिन इस प्रकार का मंगल आपके मन में बहुत ज़्यादा उग्रता देगा, आपको काफ़ी चंचल बनाएगा, आपको काफ़ी साहसी और निडर भी बनाएगा। अगर सूर्य वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में तो ऐसा मंगल कैरियर के लिए आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। ऐसा मंगल है तो आप अपनी फैमिली को काफ़ी डोमिनेट करेंगे। हालांकि परिवार के सदस्यों के साथ कभी कभी थोड़े बहुत मतभेद भी जरूर सामने आ सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि मंगल यहाँ बैठकर कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स को प्रभावित कर रहे हैं या कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो यहाँ मंगल के साथ बैठे हैं। देखिए, अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट को मंगल बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं हमेशा ही, और वो अपनी एनर्जी उन ग्रहों को प्रोवाइड करते हैं, तो वो ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। साथ साथ में मंगल की आपके चार्ट में जहाँ जहाँ भी एस्पेक्ट्स हैं उन एस्पेक्ट वाले भाव में बैठे प्लैनेट्स भी मंगल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तो आपको इस हिसाब से विचार करना रहेगा। साथ साथ में जो भी प्लैनेट मंगल से एक्टिवेट हो रहे हैं वो कौन कौन से आपके चार्ट में भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों से रिलेटेड कोई भी प्रकार की प्लानिंग करना या उन भावों से रिलेटेड कोई भी फैसला लेना कभी कभी आपके लिए बहुत आसान होगा। 4th हाउस का मंगल है तो लाइफ में कुछ बहुत हाई अचीवमेंट पाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ साथ में धन संपत्ति के मामले में, पारिवारिक मामलों में अपना एक अच्छा प्रभाव आप दिखा पाएंगे। अब क्योंकि आपके चार्ट में मंगल 12वें घर के लॉर्ड हैं तो यहाँ अगर सूर्य वेल प्लेस्ड ना हो तो कभी कभी अपने फैमिली के सदस्यों की सेहत पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। 4th हाउस का मंगल है तो मन को काफ़ी चंचल बनाएगा और बहुत ज़्यादा उग्र भी, इसलिए अपनी उग्रता का आप सही इस्तेमाल करें और अपने फिजिकल बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रखने की कोशिश करें तो आप लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। इस प्रकार का मंगल है तो वास्तव में अब मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित करता है। तो जो भी ग्रह है, जिस भी प्रकार का ग्रह है, चाहे कोई भी ग्रह मंगल के साथ बैठा है, वो ग्रह भी यहाँ मंगल के प्रभाव को देखेगा तो वास्तव में वो ग्रह यहाँ काफ़ी एक्टिवेट होगा। तो आपके उस ग्रह से जुड़े हुए जो भाव हैं चार्ट में, उन भावों से रिलेटेड आपको फैसले लेना या उन भावों से रिलेटेड लाइफ में कोई भी प्रकार की अचीवमेंट पाना आसान हो सकता है। अब मंगल एक बहुत ही ज़्यादा फायरी ग्रह है, एक बहुत ही ज़्यादा उग्र प्लैनेट है। ऐसे में कोई भी शुभ ग्रह अगर मंगल के साथ बैठेगा कुछ हद तक आपको काफ़ी असंतुष्टि रह सकती है उस ग्रह विशेष के कारकत्व को लेके। यहाँ मंगल बैठा है तो आपकी आर्थिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है। इवन आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन यहाँ अपनी मदर के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ विवाद करने से बचें। साथ में आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं या काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। मंगल के इस प्लेसमेंट की वजह से मन आपका हमेशा बहुत ज़्यादा उग्र रहेगा या तो बहुत ज़्यादा चंचल रहेगा। तो शुरुआत में थोड़ा स्टडीज़ वगैरह को लेकर कभी कभी दिक्कतें आ सकती हैं। इस प्रकार का मंगल है तो सेना वगैरह में, पुलिस प्रशासन से रिलेटेड कार्यों में या ऐसे कार्यों में जहाँ पर आपको त्वरित रूप से फैसले लेने होते हैं और उन फैसलों पर बहुत जल्दी आपको अमल करना होता है, बहुत ज़्यादा आपातकालीन परिस्थितियाँ हों, ऐसी परिस्थितियों में मंगल आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का मंगल कुछ हद तक आपका टैलेंट बढ़ाने का भी काम करेगा क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी होने की वजह से आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ आपके पास हो सकते हैं। इस प्रकार का मंगल है तो आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी देगा कार्य करने में। अब क्योंकि यहाँ मंगल का जो प्रभाव है वो आपके 7वें भाव पे रहेगा। 7वें भाव पे सबसे पहले प्रभाव पड़ने से मंगल का स्वयं का ही ये घर है। ऐसे में जीवन साथी के साथ अनबन रहना, जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या विवाद होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी क्योंकि 4th हाउस का मंगल है तो निश्चित तौर पर आपकी अपेक्षाओं को आपके जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा तीव्र करेगा। ऐसे में जीवन साथी के साथ यहाँ फाइट करने से बचें। और 7th हाउस में जो बैठा प्लैनेट है वो भी मंगल से काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होगा। ऐसे में 7th हाउस में बैठे प्लैनेट को देखिए वो किस प्रकार का प्लैनेट है या किस प्रकार का प्रभाव वो आपके 7th हाउस में डाल रहे हैं। मंगल का प्रभाव उस ग्रह पर जो होगा तो वास्तव में उस ग्रह से रिलेटेड रिजल्ट्स पाना आपको इंडिविजुअली आसान जरूर होगा। इस प्रकार का मंगल आपकी फैमिली में आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाता है, आपको काफ़ी अच्छा मान सम्मान या रिस्पेक्ट भी दिलाता है। लेकिन कोई भी फैमिली का सदस्य या इवन आपका जीवन साथी अगर आपके अगेंस्ट काम करता है या आपकी बात को फॉलो नहीं करता या आपकी जैसे एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से अगर नहीं चलता तो ये आपको और भी ज़्यादा गुस्सैल बना सकता है।
मंगल का 7th हाउस पे प्रभाव होने से आपकी जो पब्लिक छवि है आपकी मैरिज होने के बाद वो काफ़ी प्रभावित होगी, और दूसरों के साथ आपका किस प्रकार का व्यवहार है उससे भी आपकी कहीं ना कहीं इमेज प्रभावित होगी। अब जो आपके चार्ट में 7th हाउस के लॉर्ड हैं, क्योंकि वो स्वयं मंगल ही है, ऐसे में मंगल अगर वक्री होकर ये प्रभाव डाल रहे हैं तो मंगल और भी अपना काफ़ी हाई प्रभाव यहाँ डाल सकते हैं। तो फिर आपका जीवन साथी भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है। अब मंगल की दृष्टि जो सप्तम भाव पर पड़ रही है, इस वजह से सप्तम भाव में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं बैठा होना चाहिए जो वास्तव में यहाँ पर बहुत कमजोर स्थिति में बैठा है। तो वास्तव में आपको यहाँ पर जो चुनौतियाँ आएंगी, जो समस्याएं आएंगी, कुछ हद तक आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस केस में कभी कभी अगर 7th हाउस में कोई बहुत सपोर्टिव प्लैनेट बैठा हो तो जो जीवन साथी आएगा वो आपको हाईली सपोर्ट करने वाला होगा आपके डोमेस्टिक मामलों में। बट ऐसी जो संभावनाएं बहुत ही कम चार्टों में देखने को मिलती हैं। यहाँ से अब जो भी प्लैनेट सप्तम भाव में बैठ गए या जो भी प्लैनेट आपके 12th हाउस में बैठ गए, क्योंकि ये आपके चार्ट में मंगल के ही घर हैं, तो इन घर में जो बैठे प्लैनेट्स हैं वो आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मंगल अब आपके वेल प्लेस्ड हो गए आपके चार्ट में। निश्चित तौर पे मंगल यहाँ आपको मांगलिक बना रहे हैं, तो फैमिली में कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट अगर आप क्रिएट नहीं होने दें तो ये ज़्यादा अच्छा है आपके लोगों के लिए। अब देखिए, क्योंकि 4th हाउस में मंगल आ गया है तो जातक अपना जो सेंटिमेंट है उसको सही दिशा में अगर लगाए, अगर अपनी मानसिकता का सही दिशा में यूज़ करे, अपनी एनर्जी का अगर सही दिशा में यूज़ करे, तो वो अपनी लाइफ में कितना भी हाई आगे बढ़ सकता है, कितने भी हाई अचीवमेंट पा सकता है, या जो वो चाहता है वो सब कुछ पा सकता है। ऐसे में आप यहाँ अपने खुद के एफर्ट या अपने खुद के बल पे चीज़ों को पाने की या अचीव करने की क्षमता रखते हैं, और उस क्षमता का आपको आभास होना जरूरी है और आप इसी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अगर आप अपने जीवन साथी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे या इवन जीवन साथी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी अगर कभी कभी करेंगे तो आपके रिलेशनशिप के इश्यूज बढ़ सकते हैं। ऐसे में जीवन साथी और आपकी फैमिली के बीच में कुछ हद तक तकरार होने की संभावना या आपस में रिश्ते खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस प्रकार से ऐसा जो जातक होगा इंडिविजुअली अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने में सक्षम होगा। तो ऐसे जातकों को पार्टनरशिप वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी अगर आप अपनी पार्टनरशिप किसी के साथ रखते हैं, बिजनेस वगैरह अगर करते हैं, तो निश्चित तौर पर अपने जीवन साथी या अपनी फैमिली मेंबर्स को उसमें इन्वॉल्व ना करें। मंगल का प्रभाव फिर आपके यहाँ आपके 10th हाउस पे होगा और आपके 11th पर भी। देखिए 10th हाउस पे मंगल का प्रभाव है, तो इस प्रकार का मंगल क्योंकि 4th हाउस में बैठा है तो कैरियर यहाँ कभी कभी आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र नहीं आता, क्योंकि कैरियर को लेकर आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। और यहाँ जो 10th हाउस में प्लैनेट बैठा है आपके, वो प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा मैटर करेगा। तो 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट मंगल पर किस तरीके का प्रभाव डाल पा रहा है या किस तरीके का वो प्लैनेट है आपके चार्ट में। साथ साथ में अब 10th लॉर्ड जो आपके शनि है उनकी भूमिका भी आपके चार्ट में बहुत अहम हो जाती है। वास्तव में 10th हाउस में बैठे प्लैनेट को यहाँ मंगल काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर मंगल वक्री होकर भी ये प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसे में मंगल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके कैरियर के लिए डाल सकते हैं। अब लेकिन इंटरेस्टिंगली मंगल यहाँ 7वें और 10वें दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता चाहे बिजनेस में इस्तेमाल करें, चाहे अपने कैरियर में जॉब वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करें, आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमम गोल पा सकेंगे। साथ साथ में आप किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे भी जा सकते हैं आगे, अगर आपका सूर्य मजबूत हो। ऐसा मंगल आपको आपके प्रोफेशन वाइज काफ़ी मान सम्मान दिलाएगा। आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड को अगर चूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड को अगर चूज़ करते हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। अब क्योंकि 10th लॉर्ड आपके शनि है, तो शनि का वेल प्लेस्ड होना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। या तो फिर इस प्रकार का मंगल हो और अगर गुरु की दृष्टि हो मंगल पर, तो मंगल और भी ज़्यादा बेटर परिणाम आपको दिखाते हैं और फिर मंगल की एनर्जी को आप सही दिशा में काम में ले सकते हैं। अब इंटरेस्टिंगली ये है कि मंगल का जो प्रभाव है वो आपके 11th हाउस पे है 10th हाउस के साथ साथ। अब जो 10th हाउस है और जो आपका 11th हाउस है, इन दोनों को आपके सप्तम भाव के साथ मंगल कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपकी नेम फेम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, आपकी रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। हर कोई आपको जानेगा, हर कोई आपको मान सम्मान देगा और अक्सर आपसे हर कोई जुड़ना चाहेगा। मंगल का प्रभाव जो 11th हाउस पर है वो ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति पाने, जीवन में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम पाने के लिए आपको आगे लेकर जाता है। लेकिन 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लाइफ में उतना ही ज़्यादा अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ साथ में आप ये देखिए कि आपके चार्ट में अब कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो मंगल से प्रभावित हो रहे हैं। वास्तव में उन प्लैनेट विशेष को मंगल काफ़ी एक्टिवेट रख रहे हैं, तो आपको उन भावों से रिलेटेड फैसले लेना या कार्य करना भी आसान होगा जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह मंगल से आपके चार्ट में प्रभावित हो रहे हैं। साथ में अब आपको अपनी मंगल की महादशा पर भी विचार करना चाहिए। मंगल की अगर आपको महादशा भी है तो ये रिजल्ट आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ सकते हैं।